जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हाँ, आज होली अष्टमी है। सबको होली अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो शब्द है उसकी व्याख्या मैं हिंदी में करने जा रही हूँ। और आज का जो शब्द है, द मीनिंग ऑफ द डिवाइन शब्द इज सबना सबना विच तू वर्तदा शाहा, तू सबनी थाई जिथे हो जाई सच्चा सृजन हार जियो। इसका जो अर्थ है वो ये है कि हे प्रभु, मैं जहाँ भी जाता हूँ तुम सब जगह मौजूद है, तू सदा स्थिर रहने वाला है। इसका जो अर्थ है वो बेसिकली यही निकलता है कि आप सब जगह हो। प्रभु को बोला जा रहा है कि आप जो हो, आप वो सब जगह हो। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं कहीं भी चला जाऊँ, आप मेरे को हर जगह मेरे को मिलते हो। सबना का दाता करम विधाता दुख विसारण हारण जियो। यानी मतलब, हे प्रभु, तू सारे जगत को पैदा करने वाला है, तू जीवों के लिए कर्मों के अनुसार पैदा करने वाला है और सब दुखों का नाश करने वाला है। देखिए, ये बात तो सच में बहुत सच है कि भगवान ही है हमारे दुखों का नाश करते हैं। कहते हैं जब हमें कोई नज़र नहीं आता और हमें सिर्फ भगवान नज़र आते हैं। वैसे में हमें लगता है कि सच में भगवान है क्या, सच में वो हैं। बट सोचिए, जब किसी को कितनी तकलीफ होती है और तो डेफिनेटली वो भगवान को याद करता है उस टाइम। इस टाइम इनफैक्ट वो जो फील होती है भगवान के प्रति, वो वही हमें हमारे तकलीफ के अंदर हमें बहुत संभालती है। सबना विच तू वरदाता साहा, सब तुझे ध्यावें दिन रात। तो कहते हैं, हो मेरे सच्चे पातशाह, तू सब जीवों में मौजूद है, सारे जीव दिन रात तेरा ही ध्यान करते हैं। कि कहते हैं भगवान कण कण के अंदर मौजूद है। तो इट्स वेरी ट्रू, वो कण कण में मौजूद है और सब जगह है, सब जगह है वो। और उनको जब आप ध्यान करते हो, कहते हैं ना, सच में आप दिल से, कहते हैं एक शिव पुराण में एक बात लिखी हुई है कि जब आप भगवान को बहुत दिल से याद करते हो ना, वो कहते हैं ना भक्त वत्सल। भक्त वत्सल का मतलब होता है कि भक्त के अधीन, यानी वो भक्त के हो जाते हैं जब भगवान को आप दिल से याद करते हो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत फेथ से भगवान को बुलाना है। देखिए, साईं बाबा ने भी कहा है, श्रद्धा और सबूरी। जब वो फेथ और वो पेशेंस है, तब आप भगवान को पा सकते हो। अगला है, सब तुझी थावो मंगदे मेरे शाहा, तू सबना करके एक दात। मतलब, ओ मेरे पातशाह, सारे जीव तेरे से ही मांगते हैं, एक तू ही सब जीवों को दाते दे रहा है। यानी जितने भी भगवान, मतलब जीव जंतु हैं, जितने भी कुछ है, हम भगवान से मांगते हैं। और देखिए, आपने नोटिस भी किया होगा कि जब हम भगवान से मांगते हैं तो हमें एक बहुत कहीं सेटिस्फेक्शन भी होता है। जब हम किसी और से देखिए कोई चीज़ मांगते हैं, हम भगवान अपने किसी से भी, एक हमें कहीं ना कहीं एक अंदर वो होता है कि सामने वाला पता नहीं क्या बोलेगा, क्या कहेगा। बट जब भगवान से मांगते हैं तो हमारा और दिल खुला होता है। क्यों? क्योंकि हम कब किससे मांगते हैं। देखिए, आप एक चलता फिर बाहर कोई इंसान जा रहा है, अगर उससे कोई चीज़ मांगोगे तो आप बहुत अजीब लगेगा, आप क्यों मांगोगे। बट यही अगर आप अपनी किसी फ्रेंड से या अपने किसी जानने वाले से मांगते हो तो सोचिए, आपको थोड़ा दिल खोल के बोल सकते हो, है ना, आपको अच्छा भी लगता है। तो ऐसे ही भगवान है, जब आप उनसे बोलते हो, उनके पास आप अपना माथा टिकाते हो, सब कुछ करते हो, तो डेफिनेटली आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है और आपको पता है, पूरी उम्मीद होती है कि भगवान हमें ज़रूर देंगे। वही कहा है इसमें कि सारे तेरे से ही मांगते हैं और एक तू ही जीवों को दाते दे रहा है। आप ही सबको जो है हर चीज़ आप ही दे रहे हो। मेरे शाह, मैं हर दर्शन सुख होए। ओ मेरे पातशाह, सच्चे पातशाह, कृपा कर, मुझे तेरे दर्शन से ही आनंद प्राप्त है। तो इट्स वेरी ट्रू कि जब हम उनके दर्शन करते हैं, और सोचिए, जब आप अंदाज़ा भी लगाइए कि जब गुरु नानक देव जी या कितने जो 10 गुरु हुए हैं उनको, या कोई भी रिलीजन का उनके जो गुरु होंगे, साईं बाबा रहे,
कितने सारे गुरु हुए हैं, कितने भी हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें किसी को हम देखा नहीं देखा, जैसे मैं इस चीज़ का बता सकती हूँ, जैसे गुरु जी को मैंने देखा है, सो मैं वो इमेजिन कर सकती हूँ इस बात के लिए कि सच में उनको देखने में बहुत आनंद प्राप्त है। जब हम लोग गुरु जी को देखा करते थे, सच में संगत जी, मैं बिल्कुल डूब जाती थी उस चीज़ के अंदर, और मैं खो जाती थी गुरु जी के अंदर कि गुरु जी वाह, मतलब ये फीलिंग होती थी उस टाइम, बस गुरु जी को देखते रहो। सो वो चीज़ है, हमारी बेदन तू जानता शाह, अवर किया जाने कोई। अर्थात हे मेरे सच्चे पातशाह, मेरे दिल की पीड़ा को तू ही जानता है, कोई और क्या जान सकता है। तो सच में देखिए, वही पीड़ा को जानते हैं और कोई भी नहीं जान सकता। इट्स वेरी वेरी ट्रू एक्चुअली, कि आपकी दुख तकलीफ को, आपकी चीज़ों को सिवाय भगवान के के अलावा कोई नहीं जानता। सो एक बार जब गुरुजी का बर्थडे था, इट इज़ इन 2004 की बता रही हूँ मैं। सो हंसराज हंसी का लाइव सेशन था, जहाँ गुरुजी की अब समाधि है वहाँ पर, और गुरुजी का सिंहासन जो लगा था, वो जो शिव मूर्ति है उसके आगे लगा हुआ था। तो हंसराज हंसी ने एक लाइन बोली थी उस वक्त जब गुरुजी का बर्थडे था, कि वो पीर ही क्या जिसको पीड़ का पता ना हो। तो सोचिए संगत जी, कितनी खूबसूरत लाइन है, वो पीर ही क्या, यानी पीर मतलब पीर बाबा, आपके गुरु, जिसको पीड़ का यानी आपकी तकलीफ का पता ही ना हो। तो जब आप माथा टेकते हो, उनके पास जाते हो, तो उनको आपकी हर पीड़ा का पता होता है। देखिए इसमें वही लिखा है कि मेरे दिल की पीड़ा को तू ही जानता है, कोई और क्या जान सकता है। और सच में कोई और जान भी नहीं सकता। सच्चा साहिब सच तू मेरे शाह, तेरा किया सच सब होए। अर्थात ओ मेरे पातशाह, तू सदा कायम रहने वाला सच्चा मालिक है, तू ही अटल सत्य है, जो कुछ तू करता है वही सब सच होता है, वही त्रुटिहीन है, उसमें कोई भी उनता कमी नहीं है। सो जो भगवान कर रहे हैं, देखिए वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए हमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए भगवान से कि वाई मी, जब वो ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं ना, तो तब हमें कहना चाहिए वाई मी। तो हम बोलते हैं, नहीं बोलते, हमें लगता है कि अरे हमारी किस्मत में लिखा होगा, हमने इतनी मेहनत की है तो हमें कोई चीज़ मिल गई है, हमें इतना कुछ है, तब हम लोग ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं। बट जैसी कोई परेशानी होती है, हे भगवान तूने क्या किया, ये बड़ा टिपिकल सा ये चीज़ होती है, और हर किसी के मुंह से निकलता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। झूठा किसको आखी शाह, दूजा नहीं कोई। हे पातशाह, किसी को झूठा नहीं कहा जा सकता, सारे संसार में तेरे बिना और कोई नहीं है। हम किसको गलत बोलें, किसको सच बोलें, किसको झूठ बोलें, बस आप ही सच हो। जो सच्चे बादशाह हैं वो भगवान है, परमपिता परमात्मा है, एक बस वही सच है और कुछ भी सच नहीं है। सबको तुझी विच है मेरे शाह, तुझसे बाहर कोई ना है। अर्थात हे मेरे पातशाह, हर एक जीव तेरे हुक्म में है, तुझसे आकी हुई जीव हो ही नहीं सकता। यानी कि हर कोई, हर हर चीज आपसे उत्पन्न हुआ है। कि देखिए हर चीज जो कहते हैं ना, जीव जंतु हो गए, छोटी छोटी चीज, कोई भी जीव जंतु हो गए, वो सब भगवान से उत्पन्न हुए। और उनके आगे, मतलब भगवान के आगे बियॉन्ड, कहते हैं ना हमारी बियॉन्ड कोई चीज, उनके भगवान के बियॉन्ड कोई चीज है ही नहीं। सब सब कुछ वही है, कण कण में वही है। सब जिया तेरे तू सबदा मेरे शाह, सब तू ही माहे समाहे। हे मेरे पातशाह, सारे जीव तेरे पैदा किए हुए हैं और ये सारे तेरे में ही लीन हो जाते हैं। तो देखिए भगवान से ही निकले हैं, भगवान में ही लीन हो जाते हैं। शिव पुराण में एक बात लिखी हुई है कि जब कोई इतनी बार उच्चारण कर लेता है, अलग अलग उसमें बताए गए हैं कि इतनी बार उच्चारण करना है, अगर इतनी बार उच्चारण करोगे तो आपको भोग मिलेगा, इतनी बार उच्चारण करोगे तो आपको मतलब बहुत सारे एक्चुअली कैटेगरीज है उसके अंदर। और एक उसमें लिखा हुआ है लास्ट में कि जब आप इतने उच्चारण कर लोगे, इतने लाखों बार जब कर लोगे, तो आपको शिव की प्राप्ति होगी, भगवान आपको दर्शन करेंगे। तो उसमें भगवान शिव ये कह रहे हैं कि जिस टाइम तुम इतने उच्चारण कर लेते हो, इतना मंत्र जाप कर लेते हो, तो तुम शिव बन जाते हो।
तो देखिए, शिव बनने का ये मतलब नहीं कि आप भगवान शिव बन गए। भगवान, उनका मतलब है, देखिए वही इस चीज़ के अंदर लिखा हुआ है कि जब ऐसा होता है, जब आप भगवान के अंदर आप लीन हो जाते हो, तो उन्हीं में विलीन हो जाते हो और आप शिव बन जाते हो। यानी कि शिव के अंदर आप, यानी कि आप एक वो छोटी सी पानी की बूंद हो, तो जैसे वो ओशन में गई, समुद्र में गई, तो वो ओशन बन गई। लेकिन वो जो बूंद जो है, वो ये अपने आप को ओशन ना बोले, तो हम वो ओशन नहीं है। ओशन तो भगवान शिव ही है। जब लेकिन वो बूंद जब उस ओशन में मिल जाती है, तो वो सागर बन जाती है। लेकिन हम वो बूंद हैं, तो हम ये ना भूलें कि हम एक बूंद ही हैं। और लोग ये सोचते हैं कि हम सागर हैं, अरे हम तो भगवान शिव बन गए या हम उनमें हो गए, हमें वहाँ पे विलीन होना है। सो देखिए, वो प्रोसेस चलता है कि जैसे सागर में से फिर इवेपोरेशन होता है, फिर वो बादलों में पानी जाता है, फिर वहाँ से फिर बूंदे। तो ऐसे ही हमारा ज़िंदगी का साइकिल चक्र है, इसी तरीके से। बट अल्टीमेटली वही है, फिर इंसान पैदा होता है, जाता है, वही साइकिल बनती है और अल्टीमेटली वही ओशन में वो पानी आ जाता है। तो ऐसे ही भगवान शिव से सब उत्पन्न हुए और भगवान शिव में ही सब विलीन हो जाएंगे। सबना की तू आस है मेरे प्यारे, यानी तू सबकी, वो मेरे प्यारे पातशाह, तू सब जीवों की आशाएं उम्मीदें पूरी करता है। देखिए, एक उनसे ही हम लोग हर चीज़ पूरी करते हैं, और वही हमारी सारी उम्मीदें पूरी करते हैं, और कोई नहीं। आप खुद सोचिए कि जब आपको बहुत चीज़ कोई अच्छी चाहिए होती है, हम क्या करते हैं, भगवान हमें ये मिल जाए, भगवान हमें वो मिल जाए। और जब वो चीज़ मिलती है हमें, अरे ये तो हमारी किस्मत का था। बट नहीं, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं। अगर आपको कुछ मिल रहा है, आपका कुछ अच्छा हो रहा है, तो दैट इज हिज ब्लेसिंग्स। सबको आसे तेरी बैठा घटघट, अंतर तू है झूठा। सॉरी, अंतर तू है वूठा। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। मेरा मन मुड़ मुड़ के अंतरात्मा में आ टिकता है। जो आत्मिक शांति मुझे चाहिए थी, वह मैंने हासिल कर ली है। देखिए, ये जो हमारे इंटरनल पीस होती है ना, जो हमारे अंदर से एक पीस है, वो क्या है, वो इंटरनल है। देखिए, एक हमारा बाह्य सुख होता है, एक आंतरिक सुख होता है। बाह्य मतलब जो हमारे आउटर चीज़ें हैं, कि बहुत सारा हमारे पास पैसा है, हम लोग सब कुछ बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट जब आप अंदर आते हो, सब कुछ अगर पार्टी कर आ रहे हो, सब कुछ करके आ रहे हो, बट जब आप घर में आते हो, क्या आप सोने से पहले आपके मन में वो संतुष्टि है, वो सेटिस्फेक्शन है आपके अंदर? अगर वो पीस है, वो हैप्पीनेस है, इसका मतलब आप अंदर से खुश हो। और वो आंतरिक जो सुख होता है ना, वो भगवान की भक्ति से मिलता है। ये देखिए, वायव्य संहिता का जो उत्तराखंड है, यानी सेकंड पार्ट है, उसमें भी बहुत क्लियर लिखी हुई है ये वाली बात, कि अगर तुम मेरे को, भगवान शिव कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे को उस भक्ति से, उस तप से, उस जप से अगर सच में मन से याद करते हो, तो ही मैं तुम्हारे अधीन हूँ। बट अगर तुम बाह्य सुख से, मतलब आप मेरे को अंदर से, मतलब भगवान को ऊपर ऊपर से याद कर रहे हो, ये कहने का मतलब है। और जो इंटरनल आपका जो सुख है, उससे आप वो चीज़ नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली शायद वो भगवान को नहीं पा सकते। आई थिंक मैं आपको समझा बता पा रही हूँ बात, क्योंकि बहुत ही प्यारी बात ये शिव पुराण के अंदर लिखी हुई है। तो जो आंतरिक सुख है ना, वो क्या है, कि जब आपको बहुत सुख से नींद आ रही है, आपको किसी का ये तकलीफ नहीं है कि अरे हमने उसके साथ ऐसा किया वैसा किया, तो वो आंतरिक सुख है। जब आप भगवान में लीन हो, आपको कोई किसी की चिंता नहीं है कि ठीक है ये भी हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो सब कुछ करने वाले हैं, वो आंतरिक सुख है। और जब हम उनको याद करते, तो वही इसमें लिखा है कि मैंने फिर वो हासिल कर ली है। सभी साझीवाल सदाइन तू किसे, ना दिसे बारहा जियो। मतलब हर एक जीव तेरे साथ सांझ रखने वाले कहलाते हैं, किसी से बाहर नहीं। क्योंकि हमें उन्हीं का ही है कि हम सब कुछ आपसे ही शेयर करते हैं, हम सब कुछ आपसे ही है, हमारा आपसे बियॉन्ड कोई कुछ भी नहीं है। सबना तेरी आस प्रभु, सब जिया तेरे तू रास। अर्थात हे प्रभु, संसार समुद्र से बचने के वास्ते सब जीवों को तेरी सहायता की आस है। सब जीव तेरे ही पैदा किए हुए हैं, तू ही सब जीवों को आत्मिक राशि पूंजी है।
देखिए सारे के सारे जो जीव हैं, जितने जीव जंतु आप दुनिया में सोचिए कितने जीव जंतु हैं, ये सब भगवान की उत्पत्ति है और सब उन्हीं में ही समा जाते हैं। प्रभु प्रभ त्वाडो खाली को नहीं, दर गुरमुखा नो शाबास। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। हे प्रभु, तेरे दर से कोई खाली नहीं मुड़ता। गुरु शरण में पढ़ने वाले लोगों को तेरे दर पे आदर मान मिलता है। तो देखिए ये बहुत सच बात लिखी है शब्द में। देखिए सारे शब्द तो वैसे ही बहुत कहते हैं कि गुरु जी भी कह रहे थे कि शब्द बाणी सुनो, और ये जो शब्द व्याख्या है वो इसीलिए की जा रही है कि लोग समझ सकें। और देखिए कितने टाइम पहले ये सब कुछ लिख दिया गया था, और आजकल भी और आगे लिखता भी जाता रहेगा कि जब भगवान के दर पे कोई आता है उससे वो कभी खाली नहीं जाता। और जब हम भगवान के दर पे पहुंचते हैं, उनके सच्चे दरबार पे पहुंचते हैं, देखिए उस वक्त क्या होता है कि आपका जो मान सम्मान है वो फिर उनके हाथ में होता है। वो फिर आपका मान सम्मान बना के रखते हैं। वो सच्चा दरबार है, वो आपको हर चीज़ एक हर चीज़ दिलाता है जिंदगी के अंदर। विख भौजल डुबदे कर ले जन नानक की अरदास। हे प्रभु, तेरे दास नानक की तेरे आगे अर्जोई अरदास है कि तू संसार समुद्र के विकारों के जहर में डूबते हुए जीवों को निकाल ले। तो अब यहाँ पर वो अरदास लगा रहे हैं, जैसे आज कल हम सबकी एक अरदास बनी हुई है, हम सब करते हैं इनफैक्ट, सरबत का भला होवे। यहाँ पर वही है कि सरबत का भला होने की अरदास है यहाँ पर, कि जितने जहर में डूबे वो लोग जीव हैं तो आप उसको उन सब चीज़ों को निकालो। जो ये हमारा एक कहते हैं एक संसार रूपी जो ये समुद्र है, इससे आप ही निकालो। और भगवान ही निकाल सकते हैं हमें, कोई और निकाल ही नहीं सकता। एक वक्त ऐसा आता है कि हमें सच में ये बात समझ में आने लगती है कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, इनफैक्ट वही सब कुछ है। सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे ध्यावे मेरे साहा। मतलब हे मेरे प्यारे पातशाह, तू सब जीवों की आशाएं उम्मीदें पूरी करता है, सारे जीव तेरा ही ध्यान धरते हैं। तो देखिए जितने मैंने अभी तक व्याख्या की है, जितने भी अभी शब्द यहाँ मैं पढ़ती हूँ सुनती हूँ, जितने भी हैं, हर शब्द में यही चीज़ लिखी हुई है कि हम आपके हैं और आप ही हमारे जितनी उम्मीदें हैं आशा है वो सब आप पूरी करते हो। जीव भावे त्यू रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह। अर्थात हे नानक के पातशाह, हे मेरे प्यारे, जैसे तुझे अच्छा लगता हूँ वैसे मुझे अपने चरणों में रख, तू ही सदा कायम रहने वाला है। तो यहाँ भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि आपको जैसा अच्छा लगता है आप हमें वैसे रखो, बट मैं आपके चरणों में हूँ और मैं कहीं से कहीं भी नहीं जाने वाला, और आप मुझे जो है अपने चरणों में लगा के रखो, और जैसा रखोगे मैं वैसे ही खुश हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि भगवान के चरणों का मतलब ये हो गया कि भाई कोई इंसान चला गया, वैसे हम यही कहते हैं कि चलो अपने गुरुजी अपने चरणों में रखना, बट उनके चरण कमलों में रहने का मतलब यही है कि जो जितनी जिंदगी जिसकी है, जो भी भगवान, तो उसको आप भगवान के एक भक्ति में लगा दो। जब आप भक्ति में लगाते हो सो डेफिनेटली आपको वो क्या देंगे फिर आपको भी नहीं पता। सबना विष्णु वरदास शाह, सब तुझे थ्यावे दिन रात। तो हे मेरे सच्चे पातशाह, तू सब जीवों में मौजूद है, सारे जीव दिन रात तेरा ही ध्यान करते हैं। और देखिए ये बात सच है कि जितने भी जीव जंतु हैं वो भी भगवान को ध्यान करते हैं। कितने, मुझे याद है एक एम्पायर स्टेट के अंदर जब बाहर कोई एक नॉट पेट एक्चुअली एक डॉगी वहाँ पे आया करता था, और आप मानोगे संगत जी वो किसी को कुछ नहीं कह रहा था, वो एम्पायर स्टेट के बाहर, और जैसे एक हाथ जोड़ के मुद्रा होती है ना, वो लेट कर ऐसे जैसे हाथ ऐसे होते थे, इस तरह से जो उसके आगे वाले जो फ्रंट पैर है उससे वो मतलब आई थिंक हाथों के तौर पे उसने यूज़ किया, जैसे वो ऐसे करके बैठा रहता था। कितनी बार हम लोगों ने देखा, और मेनका गांधी आंटी कितनी बार उसको वहाँ लंगर खिलाती थी
कितनी बार हम लोगों ने देखा है, वो किसी को कुछ नहीं कह रहा था। तो सोचिए वो बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि ऑब्वियसली वो खुद एक एनिमल है और उसको बाहर बैठना है। आई डोंट नो वट एवर जो भी था। तो सच में ये बात मैं ये पढ़ने पर मुझे याद आई कि उस वक्त मैंने देखी थी। और अभी भी आप देखो गुरुजी के बड़े मंदिर अगर आप जाते हो तो कितना वहाँ पे डॉगीज भी हैं वहाँ पे, और आपने देखा होगा तो बैल गाय बुल सभी है वहाँ पे, और सब उनको भोजन करा रहे होते हैं। नॉट भोजन एक्चुअली, लंगर बोलना चाहिए, जो मिल रहा होता है लोगों को कराते हैं। तो देखिए कितने आराम से वहाँ सब बैठे होते हैं। तो जीव जंतु को कैसे पता है कि वहीं आसपास रहना है, कैसे क्या है। और मैंने इनफैक्ट ये भी सुना कि जैसे जब बड़े लंगर पे लंगर बच जाता है, ये मुझे किसी सेवादार ने बताया था। अब आई डोंट नो कितना सच है इसमें, बट जो मुझे बताया था, बट कहीं जब वो सेवादार बोल रहे हैं तो सच ही होगा। तो उन्होंने कहा कि बड़े मंदिर के अंदर आप और अंदर जब जाते हो तो थोड़ा जंगल का एरिया है वहाँ पर। सो वहाँ पे काफ़ी थोड़े जानवर वगैरह भी हैं उधर। सो वो जो लंगर प्रसाद है फिर वो वहाँ पे जाया जाता है और उनको दिया जाता है। तो सोचिए इसका मतलब वो जो जीव है मतलब वो भी आसपास उस चीज़ को खाते हैं और सब कुछ। आई थिंक डेफिनेटली उनका भी कुछ भला हो रहा है। एक बार मुझे याद है कि एक बार हम लोग अपना लंगर प्रसाद जब लेकर आए बड़े मंदिर से, अभी जैसे अब तो पैकिंग मिलती है। सो वो पैकिंग का जो हम लोगों ने लंगर खा लिया, और लंगर के बाद मैंने वो था कि मुझे लगा कि डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए, तो मैंने बाहर अपने लॉन में एक जगह पे रख दिया कि तो थोड़ा बहुत बचा है अपने आप ड्राई हो जाएगा या निकल जाएगा उसमें से। तो देखिए वहाँ पे बहुत सारे एकदम पक्षी थे, और अचानक एक पक्षी आया, उसने थोड़ा सा उसके अंदर कुछ बचा था और उस पक्षी ने वो लंगर प्रसाद कर लिया। तो मुझे उस टाइम ये देख के लगा कि देखो इस पक्षी का भी कितना कल्याण हो गया होगा कि इतने पक्षियों में से एक पक्षी आता है और वो थोड़ा सा जो उसमें थोड़ा सा जरा सा थोड़ा सा कि एकदम पूरा तो नहीं निकल पाता देखिए प्लेट में से, और वो खा के चला गया। और उसने सो वो भगवान जानते हैं, गुरुजी जानते हैं कब किसको वो कैसे भला कर रहे हैं। सब तुझ ही था वो मंगते मेरे साहा, तू सबना करके एक दात। हे मेरे सच्चे पातशाह, सारे जीव तेरे से ही मांगते हैं और एक तू ही सब जीवों को दाते दे रहा है। सच में वही दे रहे हैं, हम कुछ भी नहीं है। सबना विष्णु वर्धता शाहा, सब तुझे थ्यावे दिन रात। हे मेरे सच्चे पातशाह, तू सब जीवों में मौजूद है, सारे जीव दिन रात तेरा ही ध्यान करते हैं। सो ये बात सच है कि ये हर जीव जंतु के लिए आया, खाली ऐसा नहीं है कि खाली हम इंसानों के लिए बात हो रही है कि हम लोग उनका ध्यान कर रहे हैं। हम कहते हैं पूजा पाठ में सारा दिन लगे हुए हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम भजन कीर्तन कर रहे हैं। नहीं संगत जी, बिलीव मी, जीव जंतु भी करते हैं। और ये मैंने खुद कई चीज़ों का मैंने बताया, जैसे एम्पायर स्टेट का मैंने आपको बताया, और कई बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है कि अब देखो अगर आप कोई हनुमान जी का मंदिर होगा और तो कैसे वहाँ पे आपको कितने सारे मंकीज मिल जाएंगे, कितने सारे बंदर मिल जाएंगे, लंगूर मिल जाएंगे। सो क्यों, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें तो हैं। और देखिए आई थिंक हर जीव, आई थिंक तो हमें तभी कहते हैं कि हमें हर जीव जंतु का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हर किसी का बहुत मतलब ध्यान करना चाहिए। आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और उसको ध्यान करने का क्या मतलब है कि लाइक जैसे चींटियाँ हो गई या पेड़ के नीचे, जैसे कहा भी जाता है कि अगर आपको थोड़ा सा आटा डाल दो, कुछ डाल दो उनके लिए, एनीथिंग आपके आसपास स्ट्रीट डॉग्स हैं, आपके कुछ भी हैं तो उनको आप कुछ खिला सकते हो, कुछ कर सकते हो। यानी सबका ही ध्यान रखना है आपके। अगर ह्यूमन है तो डेफिनेटली उनका तो रखना ही है। गुरुजी ने भी बात बोला था कि आप दान करो, दान का। और ये मतलब नहीं है कि दान खाली आपको अपने मतलब लाइक वैसे ही करना है, आपको दिखावे के लिए करना है क्या। आप दिल से उनको दीजिए, दिल से आप उनके लिए करिए और फिर देखिए। और कहते हैं ना कि किसी भूखे को खाना और भूखे को अन्न और प्यासे को जल अगर आप देते हो तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं वो। और देखिए जब हम गुरुजी के भी जाया करते थे, गुरुजी कभी भी जब तक मैं अंपायर से जाती रही हूँ गुरुजी के सामने, हमेशा ये रहा है कि कोई भी संगत आ गई है। एक बार मैं बहुत लेट पहुंची थी, पूरा मंदिर वाइंड अप हो गया था अंपायर स्टेट में, और जैसे हम वहाँ पहुँचे तो सबका ही बात थी, आपने लंगर किया। तो गुरु के दरबार पर आप जा रहे हो तो आपको बिना लंगर प्रसाद के तो आने नहीं देते थे गुरुजी, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनका प्रसाद भी है और एक बहुत बड़ा मैसेज भी है इसके अंदर सॉरी, कि जब आपके घर पे कोई आ रहा है, जब कोई है तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से आप पूछिए।
जैसे गुरु जी का भी क्या मैसेज है, पहले आप गुरु जी में क्या करते हैं, जब कोई आपकी संगत आती है तो क्या करते हो आप? सबसे पहले जल प्रसाद पूछते हो उनको, है ना, फिर चाय पानी, चाय पूछते, पानी तो पहले पूछ लिया, उसके बाद फिर वही स्नैक्स हो गया, साथ में कुछ हो गया, फिर उसके बाद खाने का पूछते हैं। तो यही गुरु जी के उसमें भी था कि सबसे पहले जल प्रसाद आता है। सो वही हमें अपना ट्रेडिशन, जो जिसकी कहते हैं ना कि आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने, आपके घर में कोई आया तो बहुत अपने ज़बरदस्ती पैसा कुछ खर्च करना है या कुछ भी, एनीथिंग, जो भी आप देखिए प्यार से रखोगे ना तो सामने वाले को पता होता है कि आप कितने प्यार से खिला रहे हो। आप चाहे देखिए, कहते हैं कि चांदी के कप में भी अगर आप किसी को चाय पिलाओगे ना, अगर आप उसको देते हो या किसी मतलब किसी भी बहुत महंगे कप में भी पिलाओगे, बट अगर आपके अंदर आप गुस्से से बैठे हो कि क्यों आ गया, सो सामने वाले से चाय नहीं पी जाएगी चाहे कितने महंगे कप में हो। बट वही एक चाय बड़े प्यार से आप कुल्हड़ में भी पिला दोगे ना, और वो बहुत अच्छे से पिएगा। वैसे तो खैर इससे याद है कि अर्ली कुल्हड़ में ही चाय पीनी चाहिए, और रीज़न बीइंग क्योंकि उसके अंदर मिट्टी का बना होता है तो कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है। और आप देखा होगा पुराने ज़माने में कुल्हड़ में चाय पीते थे। सो ये कोई एक वो नहीं है कि भाई ये हम कुल्हड़ में नहीं पी सकते, अगर आप कुल्हड़ में चाय पीते हैं तो डेफिनेटली अपने अंदर कैल्शियम भी ले रहे हैं। तो ट्राई दीज थिंग्स ऑल्सो कि आप कैसे। और देखिए, जब इसी के साथ मुझे कुल्हड़ से याद आ गई, कुल्हड़ वाला दूध हम लोग बचपन में बहुत पिया करते थे। सो उसमें आप जो आपने देखा होगा, हलवाई जो है लोहे की कढ़ाई के अंदर दूध गर्म करते हैं। उसका क्या रीज़न होता है लोहे की कढ़ाई में? बिकॉज लोहे की कढ़ाई के अंदर आयरन होता है। जब आयरन दूध में मिलता है तो डेफिनेटली वो और बेनिफिशियल हो जाता है। और जब उसको आप कुल्हड़ में डाल के पीते हैं तो आपको यू आर गेटिंग अ कैल्शियम ऑल्सो। सो ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखिए हमें गुरु जी भी कहते थे आपकी हेल्थ सबसे पहले है। अगर आपकी हेल्थ होगी तो ही आप सब कुछ एक ज़िंदगी को जी सकते हो। अगर हेल्थ नहीं है तो क्या करोगे? और इस पेंडेमिक ने तो ये बात हमें वैसे ही बता दी कि यार ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ आवर हेल्थ। सो ये सबसे बड़ी इस वक्त कहते हैं ना भगवान की देन है हमें कि हम लोग, हमारी हेल्थ ठीक रहे। और देखिए इसके अंदर शिव पुराण में भी ये बात बहुत बार बार आती है कि प्राणायाम करो आप। तो वो प्राणायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। सो वो आप करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, और डेफिनेटली भगवान का नाम तो लेना ही है। क्योंकि देखिए अभी तक मैंने जितने भी शब्द की व्याख्या की है और जो जितने भी गुरुजी ने मेरे से करवाई, सो सबके अंदर एक ही बात आ रही है कि उस परम पिता परमात्मा को याद रखो, उनकी जो मैसेजेस हैं, उनकी जो बातें हैं, उन पे चलो, और उनकी बातें वही हैं। और आई थिंक वो उन्हीं की नहीं, आप बिलीव मी, ये आई थिंक आप कोई भी रिलीजन अगर उठा के देख लोगे ना, कोई भी बेसिक चीज़ें सभी की वही हैं कि सबसे प्यार से रहो, सबको खाना खिलाओ, सब कुछ करो। देखिए आप देखो, आप कोई भी रिलीजन देख लो, हर किसी के यहाँ पे लंगर टाइप का अपना वो सब बांट रहे होते हैं, हर चीज़ में देख लो। तो क्यों? वही बेसिक चीज़ है कि किसी को अगर आप भूखे को खाना देते हो, किसी की गरीब की मदद करते हो। और गरीब की मदद से मुझे एक चीज़ और याद आई। देखिए वैसे तो हर इंसान अपने आप में बादशाह है, अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए किसी से। बट देखिए फिर भी एक शिव पुराण में एक बात बहुत अच्छी आती है कि जब आप कि धनवान है, जब आप सेल्फ सफिशिएंट है, तो दूसरों की मदद ज़रूर करिए। ये वायव्यता संहिता के अंदर भी चीज़ लिखी हुई है, शुरुआत में भी लिखी हुई है। और उसमें यही लिखा है कि जब अगर आप संपन्न हैं, आपके पास पैसा है, तो वो पैसा आप दूसरों की मदद करिए। तो वो एक भगवान शिव ने खुद कहा है ये बात कि तभी संसार में बैलेंस बनेगा। एक के पास इतना पैसा है कि उसे खर्च नहीं हो रहा, और एक के पास बिल्कुल भी नहीं है। सो देखिए कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान बहुत मेहनत भी करता है लेकिन उसकी वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। और देखिए एक आज मेरे पास बड़ा अच्छा सा मैसेज आया था मैसेंजर पर, वो मैं अलग से शेयर करूँगी, बट छोटा सा ब्रीफ में बता देती हूँ कि अब जैसे दिवाली आ रही है। सो आप जो दिए खरीदते हो, इतने सुंदर सुंदर खरीदते हो, सब कुछ है, ठीक है, वो आज मतलब जो वहाँ से बन के आ रहे हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि किसी के लिए मैं अगेंस्ट बोल रही हूँ क्या है, बट उनके साथ अगर आप मिट्टी के दिए भी लगा लोगे तो डेफिनेटली किसी गरीब की दिवाली बन जाएगी। आप वो ज़रूर लगाइए। देखिए पुराने ज़माने में भी क्या होता था कि मिट्टी के दियों में सरसों का तेल अगर आप जलाते हो, कहते हैं कि उससे नेगेटिविटी दूर भागती है। क्योंकि जब सरसों का तेल जलता है, क्योंकि आजकल क्या है कि बने बनाए दिए आ गए हैं, उसमें आपने करा, आपको भी ईजी लगता है, सुंदर लगते हैं, पर सुंदर के साथ अगर आप ये दियों का भी जला लें, सो आई थिंक वो पॉल्यूशन के ऊपर भी बहुत अच्छा कहते हैं ना कि उसको थोड़ा
कॉम्बैट करता है, यानी इसको रोकता है, इसको कहीं ना कहीं, यानी एक अच्छा जाता है, एक वातावरण, अच्छा माहौल बनता है। उसमें ऐसे कहते हैं कि जब मतलब तेल के जब दिए जलते हैं तो ऐसे कहते हैं कि जितने भी आसपास जो कीटाणु वगैरह होते हैं, स्पेशली मच्छर वगैरह, उससे वो मरते हैं। सो उसकी जो सुगंध होती है, उसका जो एक सरसों के तेल के जलने का एक, आई थिंक जो भी उसका साइंटिफिक, बहुत साइंटिफिक रीज़न है वैसे तो इस बात का। सो आई विल नॉट गो इन टू डिटेल्स। सो वो चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। और देखिए, भगवान ये नहीं कहते कि सारा दिन भजन कीर्तन करना है। भजन कीर्तन का मतलब ये होता है कि जब आप दिल से उनको याद कर रहे हो और सच में किसी की मदद कर रहे हो, तो जब आप ऐसे किसी की मदद करते हो, ऐसे किसी के बारे में सोचते हो, किसी का अच्छा करते हो, तो वो भी एक तरह का तप है, आपका जप है। तो वो ये तप और जप अगर आप करोगे ना, आपको सच में देखिए मन में कितनी शांति मिलेगी। देखिए, गुरुजी भी हमारे आए इस दुनिया में, फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। एक तो सबसे पहले चीज़ उन्होंने ये बता के गए कि सब नश्वर है यहाँ पर, जब वो नहीं रहे। और देखिए, कोई भी भगवान आए, श्री राम जी आए, कृष्ण जी आए, साईं बाबा आए, कोई भी आप उठा के देख लो, कोई भी आए। सो तो जब तक इस दुनिया में है, तो गुरुजी ने भी क्या किया, जन कल्याण किया। अपने लिए किया क्या गुरुजी ने? कुछ नहीं किया। वो तो कह रहे थे कि वो उनकी जो फैमिली है उनके लिए तो वो कुछ नहीं कर सकते, बट वो जन कल्याण के लिए आए। और देखिए कितनी संगत है, संगत जी कितनी, आप लोगों ने अभी तक कितने सत्संग सुन लिए होंगे। और अगर आप पुरानी वीडियोस देखो तो आपने देखा होगा कि कितने सारे लोग उस वक्त भी थे, हॉल भरा रहता था जब हम लोग जाया करते थे। तो वो जो संगत है अभी तो कुछ ही निकल कर आ रही है, अभी तो कितनी सारी आई भी नहीं है अभी। और सोचिए कि उनकी अपने सबके अलग अलग एक्सपीरियंस, जब मैं सबके सुनती हूँ तो सबके कितने डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, सबके अलग है। मेरा अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस अलग है। उस टाइम मुझे लगता था गुरुजी मेरे हैं और सारे मेरे से ही बात कर रहे हैं, सब कुछ मेरे से कर रहे हैं। बट अब जब मैं सुनती हूँ तो लगती है अरे वाह, मतलब गुरुजी ने इतनी सारी बातें कर रखी हैं। उनको ऐसे रोकते थे, मेरे से भी ज़्यादा कहीं कहीं गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। और अब देख लो, जो लोग अब जुड़े हैं, सो उनके साथ भी गुरुजी उनको कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि लाइक वो नए लोग जुड़े हैं तो उनको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं उन सबको इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है, गुरुजी इतना कुछ कर रहे हैं। आई थिंक शायद जो पुरानी संगत है, वैसे तो कहने पे सिर्फ पुरानी संगत तो नई संगत है, सिर्फ जिसने देखा और पुरानी हो गई, जिसने नहीं देखा वो नहीं होगी, बस इतना ही फ़र्क है। बट हमें नहीं पता हम कब से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, शायद हम लोगों ने तो हमको जानते हुए भी हम लोग नहीं जान पाए, आपने तो बिना जाने हमको जान लिया। सो ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे ही जब गुरुजी को हम लोग उस टाइम भी देखते थे तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि भगवान सामने बैठे हैं। ऐसे तो उस टाइम मेरे को कभी फील नहीं आया। कभी लगता भी तो शायद वो गुरुजी ने एकदम पर्दा डाल देते थे। कई बार फील होता था कि अच्छा, गुरुजी का इतना वाव, मतलब अमेजिंग, कि सच में गुरुजी भगवान है क्या, ऐसा फील कई बार आता था। लेकिन आप बिलीव मी, वो चीज़ एकदम चली जाया करती थी। सो हमें बस, मैं तो यही बोलूँगी आप लेकिन उस फील से जिए जो अब गुरुजी, ऐसा है कि गुरुजी अभी भी हैं। गुरुजी तो कहीं गए नहीं है। बस एक कहते हैं उन्होंने एक शरीर जो एक फिजिकल फॉर्म हमें दिखती थी, बस वही नहीं दिख रही हमें, बट वो यहीं के यहीं हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। सो इसी के साथ ही संगत जी, गुरुजी का बहुत शुक्राना, आप सबका बहुत शुक्राना जो यहाँ पे सब जुड़े। और बस आई थिंक जो गुरुजी की चीज़ें हैं उनको आप थोड़ा ध्यान रखिए अपनी, और प्रिकॉशंस लीजिएगा। और सबको बहुत बहुत जो भी सब जुड़ रहे हैं, मैं एक्चुअली सबके नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन आई थिंक वो जय गुरुजी, सीमा आंटी, मयंक अंकल, सुनीता आंटी, जो एक्चुअली मेरे सामने आ रहे हैं क्योंकि वो नाम एकदम सबके ऊपर चले जाते हैं ना। सो ये चीज़ें ना, बस एक और चीज़ मुझे बस बोलनी थी, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, ये मैसेज देना भी ज़रूरी है। हम लोग अगर कुछ बोल रहे हैं, और वो ज़रूरी ये है कि जैसे ही पॉल्यूशन का टाइम है, फेस्टिवल का टाइम है, सब कुछ है, प्लीज़ प्रिकॉशन ज़रूर लीजिएगा। प्लीज़ वियर द मास्क एंड वियर इट प्रॉपरली। सो ये मैं चीज़ बहुत बार बोल चुकी हूँ, बार बार बोलती हूँ। जय गुरु जी, मुक्ता आंटी। सो सब अपना प्लीज़ ख्याल रखिए, और यही बोलूँगी मैं। और एक्चुअली एक कॉल आ रही थी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनिता, एक मिनट जस्ट।
जय गुरु जी तुलसी आंटी। सो देखिए यहाँ पे जुड़ने का फ़ायदा कहीं पे भी जब आप संगत में जुड़ते हो, कहीं भी कुछ करते हो, उसको फिर फ़ायदा सिर्फ ये है कि जस्ट बिलीव इन गुरु जी। और यही चीज़ शिवपुराण में बार बार आई है, कि खाली उन पे आप विश्वास रखो और आई थिंक सब कुछ ठीक होगा। देखिए सारे प्रॉब्लम्स में हैं, सब कुछ है। बहुत लोगों की मैंने इस टाइम बहुत प्रॉब्लम सुनी, बहुत कुछ मैंने सुना और काफ़ी चीज़ें मैंने देखी लोगों की। आप लोगों ने भी देखा कितना कैसा वक्त गया है। सो ठीक है, सबके साथ ही है। एक हम इस फॉर्म में आए हैं तो हमें वो अपना लेखा जोखा कर्मों की सब चीज़ें वो कहीं ना कहीं बैलेंस करनी है। बैलेंस क्या करनी है, हमें ठीक करना है बेसिकली। गुरुजी हमें जो जुड़े हैं, गुरुजी से जितने भी हैं, वो सब हमें कहते हैं ना, हमारे कर्मों का लेखा जोखा सब गुरुजी ठीक कर रहे हैं। 90% तो गुरुजी वैसे ही काट रहे हैं, 10% ही तो काटना है। सो आई थिंक जैसे वो रख रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, इसी शब्द में ये चीज़ आई आज के, जैसा आप रख रहे हो, जैसा कर रहे हो, हम उसी में बहुत खुश हैं। तो इसी के साथ ही सबको बहुत दोबारा से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।